हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। शाम के 5 बजे हैं। नून है कि इवनिंग है वो आप देख लेना। मेरी तरफ से गुड इवनिंग या आफ्टरनून, ठीक है। आज मेरे क्वेरी सेक्शन में सबसे पहले अभी अभी एकदम तुरंत मैसेज आया था मिस्टर हेमंत शिर्के सर का। उनका उनका क्वेरी है कि अभी डेलॉइट से जो अडानी साहब ने अडानी सर की कंपनी से जो डेलॉइट उनके ऑडिटर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो सर इस वाली खबर को जो न्यूज़पेपर में आप इन दिनों में पढ़ रहे हो ना, इस वाली खबर को मैं अपने न्यूज सेक्शन में बहुत पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वाली खबर को बहुत अच्छे से, और इसका इम्पैक्ट मतलब अब अडानी शेयर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट है और अडानी शेयर्स के आगे आप लोगों को क्या रणनीति रखनी चाहिए। इस तरह के खतरनाक काम हो रहे हैं अडानी साहब की कंपनीज में, तो वो मैं अपने न्यूज सेक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बार आप मेरा न्यूज सेक्शन विजिट कर लें, वहां पे मैंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी करके और डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर प्रदीप सेठिया सर की। इन्होंने मुझे मेल किया है और इनका मेल मुझे अब तक का सबसे इम्प्रेसिव लगा। मतलब ये जिस भी एज ग्रुप के हैं, मतलब इनका एज तो 1984 के का इनका बर्थ है, लेकिन इन्होंने मुझे ना मेल में कोई भी फॉर्मल गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम इस तरह का लिखने से बेहतर, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं और इन्होंने मुझे चरण स्पर्श मैम लिख के भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई, मैं एज में इनसे छोटी हूँ लेकिन इन्होंने मुझे मतलब रिस्पेक्ट, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया। मैं इसलिए आपको बोल के बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस लेवल की फीलिंग मुझे मेरे मेंटोर के लिए थी, तब जाके मैं उनसे इतना कुछ सीख पाई हूँ। तो जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं ना इस वक्त किसी भी चैनल के थ्रू, चाहे उनको किसी से रेफरेंस मिल रहा है मेरा या डायरेक्ट वो मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपने, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे अपना मेंटोर बनाओ। आपको जो भी यूट्यूब पे इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर हैं, आपको जो भी पर्सन आपको लगता है कि आप उनको मेंटोर बना सकते हैं, आप किसी ना किसी पर्सनल के रेगुलर टच में रहना शुरू करो। क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट में डेली अपडेशन है, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, डेली नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। या तो आपके पास इतना टाइम और इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप नेशनल और इंटरनेशनल हर इशू को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। नहीं तो फिर बेटर होगा कि जो भी शेयर मार्केट में 10 12 15 साल के एक्सपीरियंस वाला कोई एनालिस्ट है तो आप उसके टच में रहें। और मैं ये नहीं कह रही कि सबको इतना ही सम्मान देना है, लेकिन मतलब इस तरह का कोई भी पर्सन आपको आपको सम्मान देके चलता है ना, तो वो उस पर्सन के लिए एक स्पेशल जगह बन जाती है आपके मन में। तो थैंक यू सर। मतलब जरूरत नहीं है चरण स्पर्श करने की, आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, मैं उसी से समझ गई हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर रोमन रब्बानी सर की। ये बिजनौर से हैं। इन्होंने नवंबर से शेयर मार्केट में शुरू किया है। तो सर मैं आपको बता दूं, मैंने एग्जैक्टली अपना यूट्यूब चैनल, बिल्कुल न्यू कमर्स है ना, उनके साथ क्या दिक्कत है ना, आप जब यहाँ पे 2 4 5 6 8 10 स्क्रिप्ट्स में ट्रैप हो जाते हो ना, तब तो आपको बहुत अच्छे से अकल आ जाती है कि यस, आपको कुछ नहीं पता है और आपको किसी से सलाह लेनी है, आपको किसी का साथ चाहिए। तो लेकिन मैं नहीं चाहती कि जितनी तेजी से अपर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में शेयर मार्केट का क्रेज बढ़ रहा है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि नए आने वाले रिटेलर्स जो बहुत बड़े बड़े सपने लेके शेयर मार्केट में आते हैं, वो लोग आते के साथ ही यहाँ पे ट्रेडिंग के गेम में फंस के और बेकार बेकार से स्टॉक्स में वो फंस जाएं और अपना कैपिटल लॉस कर लें या किसी भी तरह का मेंटल या इमोशनल लॉस करें। तो मैं आप ही के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, और मेरी बेस्ट कोशिश रहेगी कि मेरे किसी भी स्टॉक में आप लोगों को होने वाली हर छोटी छोटी बड़ी खबर से मैं आप लोगों को हर छोटी बड़ी खबर बता सकूं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर संदीप पांडे, छत्तीसगढ़ से ये लिखते हैं मुझे मेल, इन्होंने मुझे किया था अपना आईडी प्रूफ, और ये कहते हैं कि वांट्स टू ग्रो इन मार्केट विद मतलब ये मेरे नॉलेज के साथ मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं। तो सर आई एम रेडी टू सर्व यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से लोग मुझे मेल करते हैं और मेरे चैनल मुझे सुनते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड और रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन आपने आईडी सेंड नहीं की है सर, तो आप बस प्लीज अपने एक आईडी सेंड कर दीजिए। बहुत ही छोटी सी फॉर्मेलिटी है, ताकि जस्ट मुझे ये इतना पता चले कि हाँ, ये जो पर्सन है ये संदीप पांडे फ्रॉम छत्तीसगढ़ ही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर पवन कुमार। ये भी सेम, इन्होंने ये वांट टू ऐड तो है लेकिन आईडी नहीं भेजी है, तो आप प्लीज भेज दीजिए।
बात करूंगी मिस्टर अमरजीत सिंह। इन्होंने मेरे को मेल किया और इनका इनका एज है 1997 का बर्थ है ये। तो ये बेस्ट एज है, अगर कोई भी 20-22-25 साल का पर्सन शेयर मार्केट में आ रहा है ना, तो वो बहुत जल्दी अपना पैसा ग्रो करेगा। बस वो सही तरीके से और सही स्किल सेट के साथ शेयर मार्केट में काम करे, वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। बस किसी भी तरह के आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेम्स में नहीं फंसना है, उसका ध्यान रखिएगा। अंकुर शर्मा ने मुझे अपना मेल आईडी भेज दिया है, उनको मैंने ग्रुप पे भी ऐड कर लिया है, लेकिन उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि वो मुझसे ट्रेडिंग टिप्स चाहते हैं। तो सर मैं ट्रेडर हुई नहीं, मैं हार्डकोर इन्वेस्टर हूं, और इन्वेस्टर भी इंडियन मार्केट की पॉजिटिविटी में। मतलब मुझे पता होता है कि कौन सा शेयर कितना नीचे तक जाएगा, बट इसके बावजूद मैं अपने अच्छे शेयर्स को सेल भी नहीं करती और मतलब वो सेल ऑर्डर्स भी नहीं डालती। आता मुझे सब कुछ है, ट्रेडिंग आती है मुझे भी करनी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अच्छी कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनी रहती हूँ, और अच्छे अच्छे और मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब कि सुकून वाले इन्वेस्टमेंट करती हूँ। अगर आपको उस तरह के यहाँ शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो, आप तभी मेरे साथ काम कीजिए। डेली के वो 1-2 पॉइंट्स के को लेके रातों की और दिन की नींद हराम करना, मैं उस तरह से काम नहीं करती हूँ। मैंने आज ही बताया ओरिएंट सीमेंट में अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, और इस वाले शेयर में मैं 1 साल से बनी हुई थी। इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इस कंपनी की ईच एंड एवरी गतिविधि मुझे पता थी, और इसी के चलते मैंने इस शेयर में 60 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया है। मतलब साल भर में 130 के एवरेज के साथ में मैंने इसमें ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया है। तो मैं खुश रहती हूँ सर अपने इस तरह के प्रॉफिट बुकिंग करके। मुझे वो डेली स्क्रीन के सामने चिपक के बैठे रहना, और डेली मतलब अपना बीपी अप एंड डाउन करना, और वो डेली परेशान रहना, उस तरह के कॉल्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर आपको सुकून के साथ यहाँ शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर अतुल राज। इन्होंने नवादा बिहार से मुझे मेल किया है। इन्होंने अपना आधार कार्ड भी भेज दिया और पैन कार्ड भी भेज दिया। सर मतलब मैं सिर्फ एक आईडी प्रूफ मांग रही थी। थैंक यू सो मच, आपने अपना दोनों, मतलब आप इतना ज्यादा मेरे से जुड़ना चाहते हो कि आपने दोनों चीजें भेज दी हैं। थैंक यू सो मच। कुछ लोग तो, पता है मैं इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोग तो इतने सनकी से होते हैं ना, कि बहुत सारे लोग तो ना आईडी भेजने के लिए उनको 4 मेल्स का रिप्लाई चाहिए। मतलब पहले वो हेलो करके भेजेंगे, फिर मैं इधर से हेलो करके भेजती हूँ, फिर वो बोलते हैं कि मैम हमें ऐड कर लो। मैं बोलती हूँ कि पहले सर आईडी भेजो फिर वो बोलते हैं कि आईडी क्यों भेजे, आईडी क्यों चाहिए। तो फिर मैं उन्हें फॉर्मली बोलती हूँ कि सर इसलिए आईडी चाहिए। उसके बाद उनमें से आधे होते हैं जो अपनी आईडी भेज देते हैं, आधे होते हैं जो आईडी नहीं भेजते। मतलब उनको यूं लग रहा है कि मैं उनका आईडी लेके कुछ आईएसआईएस पाकिस्तान को भेजने वाली हूँ। तो इस तरह के सनकी लोगों के लिए शेयर मार्केट नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। अगर आपको दिमाग में इतनी सनक रहती है ना कि यहाँ जो, अरे आपको अगर मेरी ऑथेंटिसिटी पे कोई भी प्रॉब्लम लगती है ना, तो मैंने इसी वजह से मैं अपने फैमिली व्लॉग्स डालती हूँ, ताकि आप मेरे XYZ सब कुछ, मेरी सारी चीजों का पता कर सके। आप मतलब, और आपको इतना भी अपने मेंटोर पे ट्रस्ट नहीं है कि आप उनको अपना एक फॉर्मल कोई भी आईडी प्रूफ भी दे सके, तो ये फिर ऐसे लोगों को मैं मतलब उनको उधर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, उनके लिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों एक साथ भेज रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये मतलब इन्वेस्टमेंट इज लाइक एक बिजनेस की तरह है, और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो ट्रस्ट, मतलब सबसे बड़ा, अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो ट्रेट आप में होना चाहिए वो ट्रस्ट करना होना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना ही होगा अपने मेंटोर पे। मैं नहीं कह रही कि आप मुझे अपना मेंटोर बनाओ या मैं आपकी मेंटोर बनना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शेयर मार्केट का जो मेंटोर पसंद है आप उसको फॉलो करो, लेकिन आप उसकी बातों को ट्रस्ट के साथ सुनो, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट हो पाएगा। नहीं तो 2 दिन इसको सुनोगे, फिर उस पर शक हो जाएगा, फिर 3 दिन उसको सुनोगे, उस पर शक हो जाएगा, फिर 6 दिन उसको सुनोगे, उस पर शक करने लग जाओगे। इस तरह से आप कुछ नहीं सीख पाओगे, केवल अपना टाइम खराब करोगे यहाँ शेयर मार्केट में। तो थैंक यू सो मच अतुल राज सर आपके दोनों आईडी मेरे पास सेफ रहेंगे, चिंता मत करना।
और नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर सुरजीत सिंह जी, इन्होंने अभी अभी शुरू किया है शेयर मार्केट। तो सर मैं एग्जैक्टली आप मेरी वो वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, करोड़पति बनने के रूल्स, शेयर मार्केट को समझें। अगर आपने शुरू किया है ना और आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स समझने हैं, मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में शेयर मार्केट की बहुत ही बेसिक चीजें समझा रखी है इन दोनों प्लेलिस्ट में। और कोशिश कीजिए मेरा जो भी वीडियो आता है वो आप देखने की कोशिश कीजिए। जितना आप मुझे सुनेंगे, मेरे टच में रहेंगे, मुझे देखेंगे, उतना ज्यादा आपकी मतलब मार्केट में अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। पैसा कमाने की जल्दी मत करना, मतलब यूं मत सोचना कि 15 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम में पैसा लगा दूं और कल ही पैसा बन जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि शेयर मार्केट को ठीक से समझ के, एक बहुत बड़ा स्किल सेट है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। बिना सोचे समझे किसी भी नंबर पे, किसी भी कंपनी पे आप एकदम से पैसा लगाएंगे ना तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए किसी भी XYZ किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में रहने का, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी शिवम गुप्ता सर। यस, मैं अभी जो आपको बता रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे को मेल करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे उनका आईडी प्रूफ क्यों चाहिए। अरे यार, मैं आपको अपनी 6 महीने की हुई मेहनत बताने को तैयार हूं और आप मुझे अपना एक फॉर्मल मेल आईडी नहीं भेज सकते। तो मतलब इस तरह के लोग तो मुझे घटिया, मतलब स्टूपिड लगते हैं बिल्कुल। तो ये मुझे लिखते हैं कि इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू ऐड, आई कांट शेयर माय पर्सनल डिटेल्स विद एनीवन ऑन यूट्यूब। जैसे कि ये रशिया के सिक्योरिटी चीफ हैं और इनसे मैं इनका रेजिडेंस एड्रेस मांग रही हूँ, उस तरह से शिवम गुप्ता सर बिहेव कर रहे हैं। तो सर मुझे इस तरह के मैसेजेस बड़े ही स्टूपिड लगते हैं। मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ तो मैं क्या ही बताऊं मुझे कैसा लगता है। तो आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिन्हें बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि वो मुझे अपना आईडी प्रूफ नहीं देना चाहते। मत दो यार। अगर इतनी सनक के साथ आप शेयर मार्केट में काम करोगे ना कि अपना आईडी प्रूफ तक किसी को शेयर करने में आपको दिक्कत हो रही है, और वो भी मतलब मेरा आपके सामने सब कुछ पब्लिक है, मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक है, मेरा ईच एंड एवरीथिंग मैं पब्लिक करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको मेरी ऑथेंटिसिटी पे कोई शक ना हो, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पाकिस्तान का कोई भेजी हुई एजेंट हूँ, ठीक है। बाकी यस, आप अपने मैसेज से ऐसे लगता है कि इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू ऐड, आई कांट शेयर माय पर्सनल डिटेल। तो मुझे ऐसा लगता है सर, आप लगता है कि मिस्टर पुतिन साहब के राइट हैंड है और मैंने आपसे आपका एड्रेस मांग लिया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर अजीत चौधरी सर। सर मैंने आपको नंबर भेज दिया है और आप शायद मेरे ग्रुप पे ऐड भी हो गए हैं। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर हिमांशु सूतक की। ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करना है और इनको 20 से 30% का रिटर्न चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। तो सर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी किसी भी स्कीम में जाके पढ़ोगे ना कि आपको शॉर्ट टर्म में 20 से 30% का रिटर्न चाहिए, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी गलत स्टॉक में ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप हो जाओगे। वो ब्रेकआउट देख के या फिर मतलब टेक्निकल चार्ट वार्ट देख के आप के फुल चांसेस हैं कि आप किसी ना किसी जल्दी ही एक खराब से खराब मल्टीबैगर स्टॉक में ट्रैप होने वाले हो। आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैं कहती हूँ कि आप एफडी करा दो, वो ज्यादा अच्छा है। शेयर मार्केट में आप पैसा तभी कमा पाओगे जब आप कम से कम 6 महीने के लिए कहीं पे रुकने के लिए तैयार हो, और आपको 1.5-2 साल भी एक स्क्रिप्ट में रुकना पड़ सकता है। 20 से 30% प्रॉफिट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं 1 साल से ज्यादा मतलब मेरा जो रिटर्न रहता है ना मेरे अपने स्टॉक्स पे, वो रहता है साल भर में 20 से 30% रिटर्न मैं मिनिमम लेके जाती हूँ। और अगर मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रुकती हूँ ना तो फिर मैं उस 20-30% के रिटर्न को 40% के आसपास भी कर लेती हूँ। लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म का मतलब आपका वही 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा। 3 महीने में आप किसी भी शेयर में 20 से 30% रिटर्न के लिए घुसेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नुकसान हो जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करती हूँ ज्ञान विद संविधान, और ये कोई अक्षय कुणाल है, ये आपस में ही मोदी वर्सेस अडानी फाइट पे उलझ गए हैं मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे। तो यार अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो ना तो इस तरह की जो चाय की थड़ी पे बैठ के लोग बकवास करते हैं ना, मोदी ये कर रहा है, अडानी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया, इस तरह की सस्ती न्यूज और सस्ते डिस्कशन से बाहर आओ। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, अच्छी न्यूज पढ़ा करो, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ा करो, अच्छे न्यूज के टच में रहा करो, वरना तो ये वर्सेस वो वर्सेस वो, इस तरह से अगर करते रहोगे ना तो कुछ हाथ नहीं आने वाला, केवल आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे।
नेक्स्ट क्वेरी लूंगी मिस्टर सत्य प्रकाश सर की। ये कहते हैं साउथ इंडियन बैंक में इनको क्या करना चाहिए। ये 10 रुपए के आसपास एंटर्ड हैं और इस वक्त ये शेयर 20-21 रुपए चल रहा है, उनके पास 3000 शेयर है। तो सर मैं एक बात बताऊं, मैं साउथ इंडियन बैंक में मैं अपना पर्सनल प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ 20 रुपए पे। आगे बैंकिंग में रैली है, रैली में सारे ही शेयर्स चलते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। आगे 2-3 महीने बैंकिंग के लिए आई थिंक सेफ हैं। और मैंने एक अदर बैंक में एंट्री करी है, उसका नाम मैं अपने ग्रुप पे बता चुकी हूँ। और रही बात साउथ इंडियन बैंक की, तो जिस शेयर से मैं एग्जिट कर लेती हूँ ना, फिर मैं उसको बहुत जल्दी में ट्रैक करने की कोशिश नहीं करती। तो मुझे नहीं पता आपको इसमें क्या करना चाहिए। बाकी एक बात बता सकती हूँ मोटा मोटा कि यस, बैंकिंग में रैली है और रैली के वक्त सारे शेयर्स चलते हैं, बस ज्यादा कौन सा चलता है वो मैटर करता है। तो मैंने साउथ इंडियन बैंक पे 20 रुपए पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। मुझे लगता था कि बस हो गया इस बैंक के लिए, जो इसके फंडामेंटल्स थे ना उसके अकॉर्डिंग 20 रुपए का प्राइस मुझे ठीक लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। मेरा इसमें एवरेज 13 के आसपास का था और 20 रुपए पे मैंने इससे अपना प्रॉफिट ले लिया था। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर प्रशांत लव सर करके नाम लिखा हुआ है इन्होंने। ये कहते हैं कि इनको 20,000 रुपए लगाने हैं लॉन्ग टर्म के लिए और मैं कोई अच्छा स्टॉक बताऊं। तो सर मैं स्टॉक बता दूंगी लॉन्ग टर्म के लिए, एक नहीं कई सारे स्टॉक बता दूंगी। आपको मेरे ग्रुप पे आना होगा, ठीक है। और ग्रुप मतलब वही व्हाट्सएप चैनल, मेरे व्हाट्सएप से मेरे जुड़ना होगा और जुड़ने का रास्ता वही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है anumoneydev@gmail.com। मेरी तरफ से आप 2000 लगाएं, 20,000 लगाएं, 2 लाख लगाएं, 50 लाख लगाएं, कितना भी पैसा लगा सकते हैं। मेरी अपनी जो पर्सनल एंट्रीज रहती है ना वो वेल टेस्टेड रहती हैं, यूजुअली वो धोखा नहीं देती। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरी 100 में से 100 स्क्रिप्ट्स में चाल आती है, लेकिन हाँ अगर मैं 10 स्टॉक में निवेश करती हूँ तो उसमें से 8 से 9 स्टॉक्स मेरे अच्छा परफॉर्म करके मुझे दिखाते हैं। किसी किसी स्टॉक में कोई दिक्कत हो जाती है तो उतना मैं डाइजेस्ट कर जाती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी रखती हूँ। 15 के आसपास इस वक्त मेरे पास स्क्रिप्ट हैं, 15 के आसपास मेरे पास इस वक्त स्क्रिप्ट्स हैं। इनमें से बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में मुझे एवरेजिंग करनी है और 2-3 स्क्रिप्ट्स में मुझे फ्रेश बाइंग भी करनी है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आ जाइए उसके बाद। और हाँ, जो आप अपना मेल आईडी पे, जो मेरे मेल आईडी पे आप अपना आईडी प्रूफ जरूर भेजिए। बिना आईडी प्रूफ के मैं लोगों को ऐड नहीं करती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर अजय देश रावल सर की। इनको कोई स्मॉल कैप चाहिए फॉर 2 to 3 ईयर्स। सर बता दूंगी, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइए, आपको 2-3 ईयर्स के लिए भी बता दूंगी, स्मॉल कैप भी बता दूंगी, मिड कैप भी बता दूंगी, लार्ज कैप भी बता दूंगी। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ने का ये मकसद है मेरा, ताकि कल को आप ये ना कह सको कि मैंने आपको कोई ट्रैप किया है या मैं आपको कोई झांसा दे रही थी। आप अपनी मर्जी से मेरे पास आए हो, आप अपनी इच्छा से मेरे पास आए हो, बस सिर्फ इसलिए मैं आपको जो भी मैं बताती हूँ वो यहाँ मतलब इस तरह से पब्लिकली नहीं बताऊंगी, पर्सनली आपको बताऊंगी, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर अमित कुमार सर। इनको यूपीएल पे व्यू चाहिए, 716 का बाय है। सर पहले आप मेरा केमिकल सेक्टर एनालिसिस सुन लीजिए, उसको सुनने के बाद आपको केमिकल्स में क्या फील आता है। मुझे जो फील आता है मैंने अपने केमिकल सेक्टर एनालिसिस में बता रखा है। यूपीएल को मैंने 2-3 साल पहले ट्रेड किया था, 420 पे लिया था, 600 650 के आसपास मैंने इससे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी 1-2 साल पहले, मुझे ध्यान नहीं कब, लेकिन हाँ यूपीएल को मैंने एक बार ट्रेड किया हुआ है इस रेंज में, मतलब 200 पॉइंट्स के आसपास की रैली मैंने इसमें ली हुई है। और अभी यूपीएल में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बाकी मोटा मोटा केमिकल सेक्टर में सारे में ही दिक्कत है और 716 पे आप ट्रैप भी हैं। तो और अभी एक्चुअली मैं मेरे पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, मेरी अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स, और मुझे जहां फ्रेश एंट्री लेनी है, जब मेरा अपना काम खत्म हो जाएगा तब मैं अदर क्वेरीज लेना शुरू कर दूंगी। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर दिलजीत धारीवाल सर की। ये कहते हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरा वीडियो देखा और अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर रुकिए, इतनी हड़बड़ी में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू मत करना, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के साथ में आपको शेयर मार्केट में कूदना है। शेयर मार्केट पैसों का समंदर है, यहाँ बहुत पैसा है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही स्किल्स लिए बिना शेयर मार्केट में छलांग लगा दी तो हाई चांसेस हैं कि पैसा कमाने की बजाय आप पैसा खो देंगे। तो धीरे धीरे सीख सीख के थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए
और धीरे धीरे यहाँ काम करिए। जो जितना एग्रेसिव प्ले करता है ना शेयर मार्केट में, उसके हाई चांसेस बन जाते हैं कि वो पैसा कमाने की बजाय वो बहुत हाई हाई प्राइसेस पे ट्रैप होके ज्यादा बैठ जाते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूंगी आपको करोड़पति बनाने की। 1-2-3 साल में शायद मैं भी बन जाऊं और आप भी बन ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मिस्टर दीपक पटोलिया सर की। और ये ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। ग्रुप में जुड़ने का तरीका मैं आपको बार बार बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी पे अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ भेज दीजिए। नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर प्रांजल कुमार की। ये कहते हैं ट्राई टू कम टू द पॉइंट। ट्राई टू कम टू द पॉइंट मतलब इन्होंने मेरे को ये मैसेज किया है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरे से किस पॉइंट पे आना चाहते हैं। वैसे शेयर मार्केट की बातें होती है मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो बता दूं यहाँ शेयर मार्केट में कुछ भी चीज टू द पॉइंट नहीं होती है। ना कोई स्टॉक का प्राइस टू द पॉइंट होएगा, ना कोई शेयर का टारगेट टू द पॉइंट होगा, ना शेयर की एंट्री टू द पॉइंट होगी। यहाँ शेयर मार्केट में हर चीज एक मोटा मोटा, वो बोलते हैं ना कि हाँ जी ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है मोटा मोटा, ये एंट्री का टाइम है मोटा मोटा। यहाँ टू द पॉइंट कुछ नहीं होता है। ना ही यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सल मल्टीबैगर है, यहाँ ना ही कोई एक बहुत अच्छी केवल एक अच्छी कंपनी है, नहीं, कम से कम 200 अच्छी कंपनीज हैं। ना ही कोई ये कह सकता कि कौन सा सेक्टर, केवल ये सेक्टर ये अच्छा है तो ये ऑलवेज अच्छा रहेगा, नहीं। यहाँ हर 2-3 महीने में सेक्टर्स, कंपनीज, टारगेट प्राइस तो हर 15वें दिन में चेंज होते रहते हैं। निफ्टी की कंडीशन चेंज होती रहती है। जो मैं आज बोल रही हूँ वो मैं 10 दिन बाद नहीं बोलूंगी आपको। तो यहाँ कुछ भी चीज टू द पॉइंट नहीं रहती है। और मुझे नहीं पता आप किस पॉइंट में आने को कह रहे हैं, या तो थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, आपका मैसेज मुझे क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर टेक ट्यूबर सर हैं इनका शायद नाम अच्छा नहीं होगा, इनको अपना नाम पसंद नहीं है। इनकी मम्मी ने कुछ बहुत ही बुरा सा नाम इनका रख दिया हुआ है, इसीलिए इन्होंने अपना पब्लिकली नाम टेक ट्यूबर रखा हुआ है। मेरा नाम तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मनीषा रावल, और मैं इसी नाम से अपने सारे काम भी करती हूँ। सबको यही बताती हूँ कि मेरा नाम मनीषा रावल है। अपने थंबनेल पे भी बहुत बड़ा बड़ा मनीषा रावल लिखा हुआ है। और लेकिन इनको शर्म आ रही है शायद अपना नाम बताने से। और ये कहते हैं कि जुपिटर वैगन में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इनसे बस एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि जुपिटर वैगन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो सर? क्या कोई कुछ खास रीजन है क्या जुपिटर वैगन में इन्वेस्ट करने का? अगर मैंने आपको आज ये बोला है कि मैं इंडिगो के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो इसके पीछे जो मैंने आज वीडियो बना रखा है वो देखना कि कितने सारे रीजंस हैं। उन पे रिसर्च के बाद मैं इंडिगो में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो पहले तो आप ये बता दो कि आप जुपिटर वैगन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। बाकी मेरी राय जानना चाहते हो तो आपको 10-15 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10-15 दिन मेरे को मेरे पोर्टफोलियो पे काम करना है। मेरा अपना पोर्टफोलियो पे काम पूरा होते ही जुपिटर वैगन, वॉक्स वैगन, सारे वैगन्स पे हम काम करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा क्षमा कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट बात करूंगी अनुज गौर सर से। ये कहते हैं इनको 50 के इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ करने हैं। तो सर मेरे ग्रुप पे आ जाइए, आपको 50 के नहीं, आपको 50 करोड़ भी इन्वेस्ट करवा दूंगी ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आना पड़ेगा, यहाँ नहीं बता सकती पब्लिकली। नेक्स्ट बात करूंगी, इनका 2 लाख का पोर्टफोलियो बनवा दीजिए, मोटिवेशन बाय शिव चौधरी ये हैं। और ये कहते हैं इनका 2 लाख का पोर्टफोलियो बनवा दीजिए। सर बनवा दूंगी, मेरे ग्रुप पे आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। 2 लाख का नहीं सर, 20 लाख का, 20 करोड़ का, 200 करोड़ का, जितने भी करोड़ का बनवाना हो बनवा लीजिए। ऐसी सॉलिड बढ़िया कंपनी बताऊंगी कि आपको 15 दिन में भी पोर्टफोलियो खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शेयर जहां जो मेरे कैलकुलेटेड प्राइस रहते हैं उन्हीं के आसपास घूमता है, वो कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होके नहीं दिखाता है। मैं शेयर में एंट्री करने से पहले मेहनत इसीलिए करती हूँ ताकि एंट्री करने के बाद मुझे हर 5 मिनट में उसका शेयर का प्राइस ना चेक करना पड़े, ठीक है। तो